आज हमारे बीच में सीएससी प्रभारी डॉक्टर तरुण राजपूत मौजूद हैं, जो हम इस वक्त सीएससी पर आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कुछ सवालात जो इस वक्त देश में बहुत ही तेजी से सामने आ रहे हैं, उभर रहे हैं। इस वक्त जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो रही है कि जनसंख्या विस्फोट कहा जा सकता है। हम लोग ने चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अभी मुझको कोई स्पेशल रिपोर्ट तो मालूम नहीं है कि हम लोग कितने उससे आगे पहुंच गए हैं, मगर इन सब बातों के बावजूद मैं डॉक्टर तरुण राजपूत का अपने किशोर मीडिया चैनल में सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप माजरा सीएससी प्रभारी हैं और काफ़ी समय से जमे हुए हैं सीएससी पर। जनसंख्या विस्फोट जो है ये इस वक्त बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या राज है? जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश की जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार बहुत प्रोग्राम चला रही है। अब जो कि अभी स्पष्ट रूप से आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग चाइना से आगे निकल चुके हैं। इस वक्त देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इसमें हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने का में नुकसान इसलिए है क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल काफ़ी कम है। चाइना का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो चाइना तो और वो चाइना एक विकसित कंट्री है, जबकि हम अभी विकसित कंट्री की कैटेगरी में नहीं आए हैं, हम विकासशील की ओर हैं। तो उसी के लिए सरकार बहुत से प्रोग्राम चला रही है। तो अगर हम सरकार का सहयोग करते हैं, हमारे देशवासी सहयोग करते हैं, जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम अगर लगाम लगाते हैं, तो इस पर हम लोग विजय हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार ने बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रखे हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम, जनसंख्या पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है, नसबंदी पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कार्यक्रम हमारा लास्ट ईयर चलाया गया था। महिला नसबंदी पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें जो है क्या नाम जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने वाले कारणों को जो है उसकी रोकथाम किया जाता है। महिलाओं को, योग्य दाम्पत्यों को जागरूक किया जाता है। जो फैमिली प्लानिंग के मेथड अपनाने के लिए, फैमिली प्लानिंग के मेथड में दो मेथड होते हैं। एक परमानेंट मेथड होता है, एक टेम्परेरी मेथड होता है। टेम्परेरी मेथड में हम जो न्यूली मैरिड वुमन होती हैं, जिनके हस्बैंड दूर होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, आना जाना कम होता है, उन लोगों के लिए कॉन्डम मेथड जो है अपनाए जाते हैं। जो महिलाएं न्यूली मैरिड होती हैं, उसमें ओरल पिल्स वगैरह जो आती हैं हमारी माला डी माला एन, उसको प्रयोग किया जाता है। और जिन महिलाओं का एक बच्चा हो गया है, तो एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में गैप के लिए आईयूसीडी हमारी जो है हॉस्पिटल्स में सारी चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। अच्छा, आईयूसीडी ये भी जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है नसबंदी से, क्या इसको रोकथाम लग सकती है? बिल्कुल, अगर फैमिली प्लानिंग को हम सही तरीके से सभी लोग जो है अपनाते हैं, तो बिल्कुल नस्बंद जो जनसंख्या वृद्धि को बिल्कुल रोका जाता है। और उसको रोकने के सरकार और जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रयास भी कर रहे हैं। हर चिकित्सालयों में महीने में 2 बार नसबंदी कैंप लगाए जाते हैं, और काफ़ी हद तक हमने जो है इसमें सफलता भी हासिल कर ली है। इससे जनता को क्या फायदा होता है सीधा सीधा? इसमें जनता को ये फ़ायदा होता है, जनता जागरूक होती है। सबसे देखो, कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है जागरूकता। हम जो है जागरूकता बिल्कुल निचले स्तर तक, हमारी आशाएँ बहनें, हमारी एएनएम बहनें जो है गाँव-गाँव में तैनात हैं। वो अच्छा, निचले सरकार क्या इसके लिए जो है क्या जागरूक किस तरह से जागरूकता फैला रही है? मैंने कोई कार्यक्रम चलता है इससे? जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि कुछ हमारे रूटीन के कार्यक्रम में, जैसे फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या पखवाड़ा, महिला नसबंदी कार्यक्रम और पुरुष नसबंदी कार्यक्रम, ये हर महीने में 2 बार जो है चलाया जाता है। और प्लस अगर कोई ऐसी महिला या पुरुष जिसको कैंप से पहले भी ज़रूरत है नसबंदी कराने के लिए, तो हमारे चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट वो कभी भी जाकर, कभी किसी भी वक्त जाकर नसबंदी करा सकती है। इससे लाभार्थी को क्या फायदा होता है? लाभार्थी को फ़ायदा ये होता है कि क्या नाम कि जो अपना योग्य दाम्पत्य जीवन वो सही प्रकार से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। और प्लस जो है बच्चों जनसंख्या की
रोकथाम में सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि नसबंदी कार्यक्रम में क्या होता है कि महिला की फैलोपियन ट्यूब को जो है लाइगेट करके उसको जो है जो अंडकोश में जो अंडे बन रहे हैं महिला के, तो उनको फर्टिलाइजेशन होने से रोक दिया जाता है। जब लाइगेट कर दी जाती है महिला, तो स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और प्लस जो इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो प्रेगनेंसी है उसका ठहराव नहीं होगा। अच्छा। ऐसी मेल में होता है। उसमें जो है क्या नाम, मेल की जो है वॉश डिफरेंस एक नलिका होती है जो अंडकोश से जो शुक्राणु जो लेके जाती है उसको लाइगेट कर दिया जाता है, ताकि शुक्राणु जो है वो महिला के एग से फर्टिलाइज ना कर सके ड्यूरिंग फर्टिलाइज, मतलब वो निषेचन। तो इससे भी जो है तो लेकिन जो महिलाओं और पुरुष में जो सेक्सुअल लाइफ है उसकी वेल बीइंग वैसी ही बनी रहती है, उससे कोई हानि नहीं होती है। लेकिन ये भ्रांति है कि भी नसबंदी करा लेंगे तो हमारा जो है दाम्पत्य जीवन बेकार हो जाएगा, हम वो जो क्या नाम जो जीवन का जो आनंद ले सकते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी भ्रांति हैं। इसी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हमारे सारे जितने भी आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, और हमारे जो फील्ड के सुपरवाइजर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, वो सभी लोग जनमानस में जागरूकता फैला रहे हैं। आपके यहाँ क्या प्रतिदिन नसबंदी के ऑपरेशन किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है सप्ताह में, हमारे यहाँ महीने में 2 नसबंदी कैंप लगाए जाते हैं। एक फर्स्ट वीक ऑफ मंथ पहले, मतलब महीने के पहले सप्ताह में, और एक महीने के थर्ड और फोर्थ सप्ताह में लगाया जाता है। उसमें हमारे जिला चिकित्सालय से सर्जन आते हैं और वो नसबंदी करते हैं, महिला और पुरुष नसबंदी। हमारे ही एक 50 बेडेड हॉस्पिटल पिथौर में है, जहाँ प्रतिदिन जो है नसबंदी कैंप लगाए जाते हैं। अगर इन बिटवीन द कैंप कोई महिला या पुरुष नसबंदी कराने के लिए इच्छुक होती है तो हम उसको वहाँ पर रेफर कर देते हैं। अब कब है आपके यहाँ पर कैंप, कौन सी डेट में लगेगा? अभी हमारा लास्ट कैंप जो था वो पर 21 तारीख में ही था, और हमारा अब जो नेक्स्ट कैंप है 4 तारीख में, यानी 4 जून को यहाँ पर लगाया जाएगा। उसकी डेट आ चुकी है, तो उसकी हमारी तैयारियां हैं। हम लोग पूरे जनमानस में इस न्यूज़ को फैला रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं और पुरुष आएँ और अपने जो है नसबंदी कराएं और जनसंख्या वृद्धि को रोकथाम में सहयोग करें। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर तरुण राजपूत साहब, जो जनसंख्या पर रोकथाम के लिए बता रहे थे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद।